हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मेरी गोल्ड यानी गेंदे के पौधे को हम किस तरह गेंदे के फूल से उगा सकते हैं घरों में अपनी आसानी के साथ। इसके अलावा इसकी केयर किस तरह करनी है, कितनी धूप कितनी छांव में रखना है, गर्मियों सर्दियों में इसकी केयर किस तरह करनी है, किस तरह की मिट्टी इसको पसंद है। इसके अलावा इसके पास कीड़े कौन कौन से अटैक करते हैं, उससे किस तरह बचाव मुमकिन है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज ही की वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं मेरी गोल्ड। दुनिया भर में कई किस्म के पाए जाते हैं, कई रंगों में पाए जाते हैं। नॉर्मली ये ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं। इसके अलावा जो भी मेरी गोल्ड जिस भी कलर का हो, उसको सबको ही उगाने का एक ही तरीका है। जब इसके फूल पौधे के अंदर लगे लगे खुश्क हो जाएं, तब आप उसको कट करके उठा लें, पौधे में से निकाल लें। उससे पहले आप उसको ना तोड़ें। फ्रेश फूलों को कभी ना तोड़ें, क्योंकि उसमें सीड नहीं बनते। जब तक फूल पौधे में ही लगे लगे ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक उसमें सीड जर्मिनेट नहीं होते, सीड बनना शुरू नहीं करते। तो इस बात का ख्याल रखें। इसके अलावा पौधे में से फूल निकालने के अलावा भी मेरी गोल्ड के सीड आप सीड बाज़ार से ले सकते हैं, जहाँ से पौधों की खरीदो फरोख्त होती है नर्सरी वगैरह से। वहाँ पे अभी हाइब्रिड वैरायटी के अलग अलग वैरायटी के मेरी गोल्ड यानी गेंदे के सीड्स आपको मिल सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। वो भी उगाने का सेम ही प्रोसीजर है। सॉइल मिक्सचर यानी मिट्टी की बात की जाए तो मेरी गोल्ड के पौधे को कभी भी ऐसी मिट्टी नहीं पसंद, वो मिट्टी सर्वाइव नहीं करता जिसमें पानी खड़ा हुआ हो। तो आप इसकी मिट्टी में रेत ज़रूर शामिल करें, यानी थोड़ी सी सैंड इसमें शामिल करें। इसके अलावा इसमें कोकोपीट कभी भी शामिल नहीं करें। कोई भी ऐसा एलिमेंट आप इसमें शामिल ना करें जिसमें पानी होल्ड करने की सलाहियत हो, जैसे कि कोयले की राख या जो बुझे हुए कोयले होते हैं, वो भी आप इसमें शामिल ना करें। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मेरी गोल्ड को यानी कि गेंदे के पौधे को ज़्यादा खाद पसंद नहीं है। महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार खाद आपने दे दी, सड़ी हुई गोबर की खाद यानी अच्छी तरह डिकम्पोज हुई हुई गोबर की खाद, तो इसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर गोबर की खाद नहीं है या कोई और सी खाद है, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई सी भी कंपोस्ट आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन उस बात का ख्याल रखें कि पौधा कितना बड़ा है, किस साइज़ के गमले में लगा है और इसको खाद की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके अलावा खाद हमेशा ऐसे सीज़न में दें जब आप इसके ग्रोइंग सीज़न हो और इसके अलावा इसमें फूल नहीं आए हुए हों। अगर फूल आए हुए हों और खाद दे दी तो जाहिर है वो पौधा मरने लगता है। अब बात करते हैं मेरी गोल्ड के पौधे को हम किस टाइप के गमले में लगा सकते हैं, किस साइज़ के गमले में लगा सकते हैं। तो जितना बड़ा पौधा होगा उसी हिसाब से उसका गमला मुंतखब करें। गमले का साइज़ हो गया। अब बात करते हैं कि किस तरह के गमले में लगाएं, यानी कि प्लास्टिक के गमले में, सीमेंट के गमले में या जो मिट्टी के गमले आते हैं जिसे टेराकोटा पॉट कहते हैं, उस तरह के गमले में या सेरेमिक गमले में। तो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो है मेरी गोल्ड का वो मिट्टी के गमले में होता है, यानी टेराकोटा पॉट में। सिंपल जो नर्सरी में मिट्टी के गमले मिलते हैं, आप इसको उसमें ग्रो करें। सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि उसमें ये होता है कि पानी की जो नमी होती है ज़मीन में, वो हवा से वाइब्रेट हो जाती है और उसको नॉर्मली कुदरती तौर पर पानी गमले का खुश्क होता है और फिर आप जब उसमें पानी लगाते हैं तो वो पौधा खुशी खुशी सर्वाइव करते हैं। यही चीज़ अगर हम देखें कि हम उसमें मिट्टी के गमले के बजाय प्लास्टिक के गमले में अगर हम इसको सर्वाइव करवाने की कोशिश करें तो वो बहुत जल्दी मर जाता है। क्योंकि मेरी गोल्ड में एक दफ़ा किसी भी तरह की डिजीज़ आ जाए, किसी भी तरह का बीमारी इसमें पनप जाए, तो ये फिर बचना इसका बहुत ही मुश्किल होता है। अब बात करते हैं वाटरिंग की, यानी कि इसको पानी कितना दें। जब भी आप मेरी गोल्ड का या गेंदे का पौधा कभी भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि एक गमले से दूसरे गमले में आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तब तो आप भरपूर अंदाज में पानी दीजिए, यानी कि इतना दीजिए कि वो नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल आए। उसके बाद आप रुक जाएं। उसके बाद आप देखेंगे आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पर पौधों का पानी मिट्टी किस तरह खुश्क हो रही है, कितने दिन में खुश्क हो रही है, कौन कौन से पौधों की, उसके हिसाब से पानी दें। इसको सिंपली इसकी मिट्टी जब तक ऊपर से 1 इंच या 2 इंच तक खुश्क नहीं हो जाती, तब तक आप इसको पानी ना लगाएं। ओवर वाटरिंग से ये होता है कि इसकी पत्तों की जो टिप्स हैं, ऊपर की जो हिस्से हैं पत्तों के और टहनियों के, वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। इसका साइन ये है कि पौधा ज़्यादा पानी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से बीमार पड़ रहा है। जब पौधा एक दफ़ा बीमार हो जाए तो उसको सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फूल वाले पौधों का एक थंब रूल ये है कि आप इसको जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी लगाएं। मेरी गोल्ड के पौधों में मेरे हिसाब से, मेरी सजेशन में, आप इसको इस तरह वाटरिंग करें जिस तरह आप किसी सक्लेंट प्लांट में करते हैं, यानी कि जैसे एलोवेरा हो गया, जिस तरह के रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं जो अपने पानी अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं,
उन पौधों में हम जिस सीक्वेंस से पानी डालते हैं, पानी लगाते हैं, उस हिसाब से आपने इसमें पानी लगाना है। गेंदे के पौधों के फूलों के ऊपर या पत्तों के ऊपर कभी भी पानी का शावर ना करें, इसकी सिर्फ मिट्टी में पानी दें डायरेक्ट। अगर हम फूलों में या इसके पत्तों में शावर करते हैं और वो पानी ठहरा रहता है, जमा रहता है वहाँ पर, तो उससे होता ये है कि ये फंगस लग जाता है और ये पौधा डायबैक की बीमारी में शुरू हो जाता है, स्टार्ट होना, यानी कि ऊपर से नीचे इसकी टहनियाँ काली होना शुरू हो जाती हैं। तो पानी एहतियात से करें। जब भी अगर आपने बहुत ज़्यादा पौधा गंदा हो गया है, बहुत डस्ट हो गई है, तो आप ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह इसको पूरे पौधे को शावर से अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर दें और छोड़ दें। उसके बाद तब तक पानी इसको उसके पत्तों पे ना दें, तब तक ये दोबारा गंदा ना हो जाए। रोज़ रोज़ इसके पत्तों पे या फूलों के ऊपर पानी देने में ये पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, गल सड़ जाएगा। गेंदे के फूलों से अगर आपको बीज लेने हैं, यानी कि बीज बनने के लिए आपने गेंदे के डिफरेंट कलर के डिफरेंट साइज़ के फूल लिए हैं और ख़रीदे हैं कि हम इसी से बीज बनाकर और पौधे और लगा सकते हैं, अपने गार्डन को हरा भरा कर सकते हैं फ्री में। तो आप ये करें कि जो भी डेड लीव्स होते हैं, यानी कि गले सड़े पत्ते, आप सबसे पहले उनको हटाते रहें। और इसके अलावा जब आप फूल बना लें, फूल में बीज बन जाएं, तो आप उन्हें उस फूल को टहनी समेत, टहनी में 2-3 पत्ते हों वहाँ तक अपने इसको कट कर देना है, इसकी पिंचिंग कर देनी है, सिर्फ फूल नहीं हटाना है। मानसून का सीज़न यानी बरसाती सीज़न शुरू हो चुका है। इस सीज़न में कटिंग लगाइए। आपके जितने भी प्लांट्स आपके घर में हैं, आप चाहते हैं कटिंग से और मज़ीद बढ़ें हमारे प्लांट, 1 से 2, 2 से 4 होते जाएं, तो आप इनमें कटिंग ज़रूर करिए। इसके अलावा मेरीगोल्ड को भी कटिंग से उगाया जा सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका मेरीगोल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा और घना है तो आप उसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कीड़ा मकोड़ों की बात की जाए, यानी पेस्ट अटैक की बात की जाए, तो मेरीगोल्ड पर बहुत ही छोटे छोटे वाइट फ्लाई और ब्लैक फ्लाई से हमला करती हैं। बहुत ही छोटे माइनर कीड़े होते हैं और इसको ऊपर से, यानी कि पत्तों से और टहनियों से और फूलों से इसको ऊपर हमलावर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका पौधा ये मार देते हैं। बहुत ही छोटे कीड़े होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, बहुत जल्दी होते हैं। पत्तों के पीछे अपनी अफजाइशी नस्ल करते हैं, छुप कर बैठते हैं ये। तो मेरीगोल्ड का पौधा आप जब भी लाएं नर्सरी से, उस पर अच्छी तरह नीम ऑयल स्प्रे करें। नीम ऑयल स्प्रे नहीं है तो नर्सरी से ही इसकी कीड़े मार दवा ख़रीद लें। आप जब पौधा ख़रीदें तो दवा भी उसी की ख़रीदें और वो जिस तरह भी इंस्ट्रक्शन पौधे वाला दे उस तरह आप वो स्प्रे करें। पौधे पे ज़रूर इसको कीड़ा, अच्छी फंगीसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करें। जब भी कोई पौधा ख़रीदें, वो बीमार क्यों होता है, उसकी क्या दवा होती है, हर पौधे की, कभी कभी हर पौधे की अलग अलग दवा भी मिलती है। तो आप जब भी पौधा ख़रीदें उसकी दवा उससे ज़रूर लें, नर्सरी वाले से या पौधे वाले से। तो मेरीगोल्ड के ऊपर आप ये ना देखेंगे हमारा मेरीगोल्ड बिल्कुल सेहतमंद है, कोई कीड़ा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसके पत्ते भी अच्छे आ रहे हैं, फ्लावर भी बहुत अच्छे अच्छे खिल रहे हैं। तो जब भी कीड़े लगते हैं हमेशा सेहतमंद ही पौधे पे लगते हैं, कभी भी बीमार पौधे पे कीड़े नहीं अटैक करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें दुआ गार्डनिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।